Welcome to your English class. I am Sarjon and we are dealing with the first chapter from Hornbill, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So we have done our first phase of the story out of 6 phases, and we shall move ahead with the second and third phase of the story today. So this is second phase and the third phase of this story. So before we move to the next, so far we saw how the author Khushwant Singh during his childhood had a relationship of friendship with her grandmother and how they spent their time together. हम लोगों ने अभी तक में देखा है फर्स्ट फेज़ में कि बचपन में ग्रैंडमदर के बारे में वो अपने बताया कि किस तरह उनकी ग्रैंडमदर हैं और किस तरह वो दोनों साथ गांव में समय बिताया करते थे साथ साथ, और कैसा उनका रिश्ता था. लेकिन अब नाउ इन द सेकेंड फेज a turning point comes because of lots of reason. We shall read it in the story, and in the third phase also a turning point comes, another turning point. What is that? Let us read ahead. My grandmother always went to the school with me in the first phase. Now, second phase, when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी गए हुए थे और जब वहाँ सारा अरेंजमेंट हो चुका रहने का, तब ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह को भी वहाँ वो बुला भेजे. अब ये सारे लोग सिटी शिफ्ट हो गए. दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. और वही वो समय था, टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव का समय. क्या बदलाव हुए? Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. पहले की तरह मेरी ग्रैंडमदर स्कूल छोड़ने नहीं आया करती थी मुझे. I used to go to an English school in a motor bus. क्योंकि वो बस में जाया करता था स्कूल अब, और वो इंग्लिश मीडियम में स्कूल जाने लगा था. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब गांव में स्ट्रीट डॉग्स को चपातीस खिलाती थी, लेकिन अब ये शहर में है तो यहाँ आंगन में वो छोटी छोटी चिड़ियाओं को, स्पैरोज़ को, गौरैया चिड़ियाँ, उनको दाना देने लगी. तो ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ, सब कुछ बदल रहा है. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, इन दोनों के फ्रेंडशिप में भी थोड़ी दूरियां आने लगी. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. गांव से यहाँ शहर आने के बाद कुछ दिन तक तो दादी ने, ग्रैंडमदर ने उन्हें जगाया और स्कूल के लिए रेडी किया, लेकिन कुछ दिनों तक ही. उसके बाद सारा कुछ बदलने लगा धीरे धीरे. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब स्कूल से वो वापस लौटता था, वो पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया. I would tell her English words, देखिए इंग्लिश वर्ड्स बताता था, and little things of western science and learning. बताता था कि मैंने ये इंग्लिश वर्ड सीखा और साइंस मैंने पढ़ा और ये चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखा, जिसमें से क्या क्या चीज़ें थी. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आकर्षण के सिद्धांत, आकर्षण के नियम मैंने सीखा साइंस में. आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, आर्किमिडीज़ के सिद्धांत. द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एट्सेट्रा, और दुनिया में क्या हो रहा है, इन सब बातों के बारे में मैंने स्कूल में सीखा. अपनी दादी को ये बताता है. दिस मेड हर अनहैप्पी. लेकिन ये सब चीज़ें सुनने के बाद उनकी ग्रैंडमदर नाखुश हो जाती हैं. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, और इसलिए भी उदास हो गई क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है और उसके लेसन्स सीखने में वो कुछ हेल्प नहीं कर पा रही है. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल
at the English school and was distressed. इंग्लिश स्कूल में जो कुछ सिखाया जा रहा है वो उसे नहीं पसंद था, क्योंकि वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी और ये डिस्ट्रेस हो गई that there was no teaching about God and the scriptures, क्योंकि ईश्वर के बारे और पवित्र ग्रंथ के बारे, स्क्रिप्चर्स के बारे में वहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता था. So one day I announced that we were being given music lessons. एक दिन खुशवंत ने बताया कि आज उसे म्यूजिक का लेसन दिया गया स्कूल में. She was very disturbed. ये सुनकर के वो बहुत डिस्टर्ब्ड हुई. क्यों डिस्टर्ब्ड? To her music had lewd associations. क्योंकि उसे लगता था कि ये जो अभी के म्यूजिक हैं वो ल्यूड एसोसिएशन है, मीन्स बहुत भद्दा है, गंदा है, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे कि उसे शांति मिल सके. और एक्चुअली में आजकल के म्यूजिक जो है बहुत तड़क भड़क होते हैं, पहले की तरह नहीं जो कि मन को सुकून देने वाले. सो टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folks. और ये म्यूज़िक, ये आजकल के नए गाने सभ्य लोगों के लिए नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है. She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ तो नहीं कहा इन सब चीज़ों के बारे में मुझे, लेकिन उनके शांत रह जाने से, चुप रह जाने से ही समझ में आ रहा था कि ग्रैंड मदर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है. She rarely talked to me after that. उसके बाद ग्रैंड मदर ने खुशवंत सिंह राइटर से बात करना लगभग बंद कर दिया था. So this was the second phase. Now the third phase comes and what happens? क्या होता है, क्या टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है? आइए हम लोग देखते हैं आगे. When I went up to university, जब ये यूनिवर्सिटी गया, स्कूल ख़त्म करने के बाद कॉलेज, तब आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, आप लोग भी कॉलेज जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा एक अलग से सेपरेट रूम होना चाहिए जिसमें मुझे प्राइवेसी मिल सके. सो दैट वाज द सेम केस हियर. खुशवंत सिंह वेंट अप टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड ही वाज गिवन ए सेपरेट रूम. अब जब इसको सेपरेट रूम दे दिया गया, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड. पहले छोटा था तो दादी माँ कभी भी उसके कमरे में आया जाया करती थी, तो एक फ्रेंडशिप तब बना हुआ था. लेकिन अब प्राइवेसी रखने के चक्कर में ये फ्रेंडशिप भी धीरे धीरे दूर होता गया. दादी माँ अब उसके कमरे में नहीं जा सकती है, नहीं जाती है. सो फ्रेंडशिप इज़ नाउ बीइंग स्नैप्ड बाय दिस separating room. My grandmother accepted her seclusion with resignation. So let us understand this phrase, accepted her seclusion with resignation. अब दादी माँ को लगने लगा कि अब मेरी ज़रूरत है नहीं इनको. अपने आप में थोड़ा सा रिजेक्टेड फील करने लगी, तिरस्कृत, और अकेलापन भी महसूस करने लगी. सेक्लूजन, अकेलापन. और इस अकेलापन को ग्रैंड मदर ने स्वीकार भी कर लिया. और स्वीकार करने के बाद वो क्या करती है? शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. अब वो अपने में मशगूल रहती है, चरखा चलाती रहती है और किसी से बात नहीं करती है. सो शी इज़ बिजी इन हर सेल्फ. शी डजंट टॉक मच नाउ. शी एक्सेप्टेड हर लाइफ इन हर लोनलीनेस एंड सेक्लूजन. किसी से बात नहीं, अपना मशगूल, अपनी ज़िंदगी में किसी से नहीं बातचीत. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सुबह से शाम तक वो
चरखे के पास बैठे रहती थी, सूत काटती थी, प्रेयर्स बोलती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. बस आफ्टरनून में थोड़ा देर वो रेस्ट करती थी, लेकिन एक्चुअली में वो रेस्ट नहीं था। वो आफ्टरनून में भी चिड़ियों को दाना देते रहती थी, खिलाती रहती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bites. बरामदे में वो बैठती थी, रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़ा करती थी। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. चिड़िए, सैकड़ों की संख्या में चिड़िए आ जाते थे और चहचहाने लगते थे। A veritable bedlams of chirping. चहचहाना इतना अनोइंग होता था, लेकिन ग्रैंड मदर को वही पसंद था। बहुत सारे चिड़िए। Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. चिड़ियाँ आते थे, कोई पैर पर बैठे हुए हैं, कोई शोल्डर पर, कंधे पर, और कोई कोई चिड़िया तो सिर पर भी बैठ जाता था। So she smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती थी इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन कभी ये नहीं करती थी कि चिड़ियों को हम भगा दें। सो उन्हें ये सब सारी चीज़ें पसंद थी। नाउ इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये चिड़ियों के साथ उनका समय बिताना, उनको दाना दे करके, रोटी के टुकड़े दे करके, ये दादी माँ के ग्रैंड मदर के हैप्पीएस्ट हाफ आवर्स ऑफ द डे थे। Happiest moment of 30 minutes of the day for her. इस तरह दादी माँ और राइटर का जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप का, कैसे कैसे बढ़ता चला जा रहा है, दूरियाँ, फासले बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो दादी माँ इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, विदाउट एनी कंप्लेनिंग वॉइस, ये स्वीकार करते जाती है। So I end the lecture here. We shall read the next phases in the next class. Thank you very much.